दोस्तों, अगर आप अपने घर में अपने प्राइवेट पलों को चैन से बिता रहे हों और उसी समय आपके उन निजी पलों को कोई रिकॉर्ड कर ले तो कैसा होगा। और उसके बाद वो व्यक्ति आपको लगातार ब्लैकमेल करने लगे, तो वाकई ये एक बहुत ही गंभीर मामला है कि जब आप अपने घर में भी अपने प्राइवेट पलों को चैन से नहीं बिता सकते हैं। आज की ऐसी ही एक सच्ची घटना हम आपको बताने वाले हैं, जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। लेकिन इसके साथ ही साथ आपको उस चोर के ऊपर हंसी भी आएगी जिसने इस घटना को अंजाम दिया था। दरअसल छत्तीसगढ़ के दुर्ग से एक ऐसा मामला सामने आया है जहां पर एक घर में एक चोर लगातार तीसरी बार चोरी करने के लिए घुसता है। और तीसरी बार जब वो चोरी करने के लिए उसी घर में जाता है तो वहां उसने ये देखा कि घर का मालिक और मालकिन दोनों आपस में सहमति से संबंध बना रहे थे। और उसने अपनी चोरी के विचार को छोड़कर मालिक और मालकिन के प्राइवेट पलों की उन वीडियो को अपने मोबाइल में कैद कर लिया। और उसके बाद वो चोर अपने घर वापस लौट आता है और उन मालिक और मालकिन से 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगने लगता है, ब्लैकमेलिंग के पैसे मांगने लगता है। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और जब गिरफ्तारी के बाद ये पता चला कि वो एक इंजीनियरिंग का छात्र है और सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा है, तो पुलिस के भी होश उड़ गए। तो दोस्तों, इस पूरी सच्ची घटना में आज हम ये जानेंगे कि कैसे वो चोर लगातार तीसरी बार उसी घर में चोरी करने के लिए जाता है, कैसे उसने वीडियो को रिकॉर्ड कर लिया, इस प्रकार से उस शख्स की गिरफ्तारी हुई और कैसे इस दंपत्ति को इस बात का पता चला कि कोई हमारी वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा है। तो इस पूरी सच्ची घटना के लिए आप इसी वीडियो के अंत तक बने रहें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सच्ची घटना को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बाय रिक्वेस्ट इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आपके पास सबसे पहले मिल जाएंगी। तो बिना देर के शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, छत्तीसगढ़ के दुर्ग में एक कपल, एक पति पत्नी अपने बेडरूम में अपने प्राइवेट पलों को बिता रहे थे। वो आपस में संबंध बना रहे थे और उसी दौरान एक चोर, जो कि उसी घर में 2 बार चोरी कर चुका था, वो तीसरी बार चोरी करने के इरादे से उसी घर में दाखिल होता है। लेकिन इस बार जब उस चोर की नज़र इन मालिक और मालकिन के ऊपर पड़ती है तो उसने ये देखा कि ये दोनों दुनिया से बेखबर और अपनी निजी पलों को बहुत ही खुशी से, बहुत ही रोमांस के साथ बिता रहे हैं और प्राइवेट पलों को अपना इंजॉय कर रहे हैं। और उसने ये देखा कि ये दोनों पति पत्नी आपस में संबंध बना रहे हैं और उन्हें इस बात का भान ही नहीं था कि कोई उन्हें इन पलों को रिकॉर्ड भी कर सकता है। जब चोर ने ये देखा कि ये दोनों अपने में ही खोए हुए हैं तो उसने चोरी का इरादा छोड़ दिया और मालिक और मालकिन के प्राइवेट पलों को अपने चोरी के ही मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया। इसके बाद वो चोर वहां से चुपचाप घर लौट गया और उसके बाद उसने मालिक और मालकिन से 10 लाख रुपए की मांग करनी शुरू कर दी। जब पुलिस ने इस मामले की जांच पड़ताल की तो उस चोर की मूर्खता पर पुलिस को बहुत हंसी आई और पुलिस ने इस मामले में तत्काल कार्रवाई करते हुए बहुत ही आसानी के साथ उस चोर को गिरफ्तार कर लिया। मजे की बात तो ये थी कि वो चोर इंजीनियरिंग का छात्र था, उसने इंजीनियरिंग की परीक्षा पास की हुई थी और अब वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। लेकिन यूपीएससी का एग्जाम वो क्रैक नहीं कर सका और उसका ये सपना टूट गया। तो उसने दूसरे करियर यानी चोरी के पेशे में फील्ड बनाने की सोची और इस करियर में आते ही उसका ये करियर फ्लॉप हो गया और उसे जेल की हवा खानी पड़ी। तो दोस्तों, जब विनय कुमार साहू, इस चोर ने उन दंपत्ति के घर चोरी करने का प्लान छोड़कर उनकी वीडियो बनाई और उसके बाद जब उसने उन्हें ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया तो ये दोनों पति पत्नी बहुत घबरा गए, वो बहुत बेचैन हो गए। उन्होंने ऐसा सोचा भी नहीं था कि उनके घर में उनके ही निजी पलों को कोई रिकॉर्ड करके उनसे ब्लैकमेलिंग कर सकता है। और पिछली 2 बार की चोरियों से वो तो बहुत हैरान थे ही, लेकिन इस बार उनकी निजता का मामला था। तो उन्होंने इस मामले में पुलिस से संपर्क किया और पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए इस चोर विनय कुमार साहू को गिरफ्तार कर लिया। दंपत्ति बहुत सहमा हुआ है और अभी भी इस मामले में बात करने की पोजीशन में नहीं है। जब इस मामले में ज्यादा जांच पड़ताल की गई तो ये पता चला कि वो चोर चोरी करने के मामले में इतना मूर्ख था और इतना ज्यादा आलसी था कि वो अपने आसपास के एरिया में ही चोरी किया करता था और बार बार एक ही घर में चोरी करने की उसे आदत पड़ गई थी, क्योंकि वो बहुत आलसी था और नए घरों में जाकर नई चोरियां नहीं करना चाहता था। इसलिए इसने इसी घर में 2 बार चोरियां की और इस बार तीसरी बार जब ये 28 वर्षीय चोर विनय कुमार साहू चोरी करने के लिए उस घर में जाता है तो वहां उसने इनके निजी पलों को रिकॉर्ड कर लिया
और एक बेवकूफ़ चोर की तरह उसने उसे व्हाट्सएप पर ही भेज दिया। इसके बाद पुलिस के लिए बहुत ही आसान काम हो गया, क्योंकि जिस नंबर से उसने व्हाट्सएप पर इन पति पत्नी को वो अश्लील वीडियो भेजी थी, पुलिस ने उस नंबर को ट्रैक कर लिया और बहुत ही आसानी से उस चोर विनय कुमार साहू को गिरफ्तार कर लिया। दिलचस्प बात तो ये है कि चोरी के समय भी वो चोर उसी मोबाइल नंबर का इस्तेमाल कर रहा था और उसी व्हाट्सएप पर चैटिंग कर रहा था। पुलिस ने तफ्तीश में ये बताया कि चोर इंजीनियरिंग का पास आउट था और यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी करते हुए बार बार एग्जाम्स दे रहा था, लेकिन वो किसी भी बार एग्जाम में सफल नहीं हो पा रहा था, क्रैक नहीं कर पा रहा था। तो उसने अपना करियर बदलने का फैसला किया और उसने पास के ही सब्जी मंडी के पास से चोरी की कुछ मोबाइलों को खरीदा और कुछ मोबाइलों को चोरी भी किया। और उसके बाद उसने अपने आसपास के लोकल एरिया से ही चोरी करनी शुरू कर दी। लेकिन वो इतना बड़ा आलसी था कि वो चोरी करने के लिए बाहर भी नहीं जाता था और लगभग उन्हीं घरों में चोरी किया करता था जिसमें उसे पहले सफलता मिल चुकी थी। और इस बार इसने उस घर को चुना जहां उसने पिछले 2 बार चोरी कर ली थी और तीसरी बार भी उसने यही सोचा कि वो बहुत भाग्यशाली रहेगा और चोरी करके निकल जाएगा। लेकिन जब वो चोरी करने के लिए जाता है तो उसने ये देखा कि यहाँ पति और पत्नी रोमांटिक हो रहे हैं और अपने प्राइवेट पलों को बिता रहे हैं। तो उसने चोरी का इरादा छोड़कर उनकी प्राइवेट वीडियो शूट कर ली और उसके बाद उस वीडियो को लेकर अपने घर लौट आता है। हालांकि पुलिस ने उसे जब गिरफ्तार किया तो पुलिस ने उस प्राइवेट वीडियो को तत्काल डिलीट कर दिया और उसके डाटा को फॉर्मेट कर दिया। पुलिस ने बताया कि जब चोर विनय कुमार साहू, जिसकी उम्र 28 वर्षीय है, उसने जब वीडियो शूट कर ली तो नेक्स्ट डे ही, शुक्रवार के दिन ही, उसने वो वीडियो पब्लिक करने की धमकी देकर उन मालिक और मालकिन के पास भेज दी और भेजकर सीधा उसी फ़ोन से 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगने लगा। ब्लैकमेलिंग के पैसे के लिए जब इनके पास फ़ोन आता है तो ये लोग घबरा जाते हैं और इन्होंने सीधा पुलिस से संपर्क किया। हालांकि दंपत्ति इस मामले में अब चर्चा नहीं करना चाहते, लेकिन अब जब भी वो प्राइवेट पलों को बिताते हैं, आपसी संबंध बना रहे होते हैं, तो अब पति और पत्नी दोनों मिलकर अपने घर के आसपास के सारे माहौल पर नज़र रखते हैं, एक एक खिड़की और दरवाजे पर देखते हैं, यहाँ तक कि आसपास के कोनों में भी नज़र डालते हैं कि कहीं कोई छुप कर बैठा तो नहीं है या कहीं किसी ने कोई कैमरा वगैरह तो नहीं लगाया है। तो दोस्तों, इस पूरी घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का भी दिल दुखाना, किसी का अपमान करना या किसी का मान मर्दन करना कतई नहीं है। दरअसल हम आपके समाज में हो रही इस तरह की सच्ची वारदातों को आपके साथ जागरूक करना चाहते हैं, आपके साथ साझा करना चाहते हैं। मेरी आशा है कि इस तरह की सच्ची घटना को आपने अब तक नहीं सुना होगा। अगर हाँ, तो आप इस वीडियो को अभी लाइक कीजिए और अगर आप सच्ची घटना चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को शेयर करके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप कमेंट बॉक्स में इस घटना के संबंध में क्या कहना चाहते हैं, अपनी राय हमसे जरूर साझा करें। एक नई सच्ची घटना लेकर हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी अपना अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए और हाँ, अपने आसपास के कोनों पर और अपने इर्द गिर्द नजर जरूर डाल दीजिएगा, कहीं कोई छुप कर आपकी भी वीडियो तो नहीं शूट कर रहा। टेक केयर।